स्पीड गाड़ी है, ठीक है ना। पावर में सबसे पहले क्या आता है लिखने में, पी फॉर पेट्रोल, ठीक है। क्या नाम है अजरान जी। ये जो फार्मूला है इसका पावर का, ये कर लो, रिकॉर्ड कर लो। जी जी यही कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो पी फॉर पेट्रोल, सबसे पहले हमारी गाड़ी को जो चीज़ चेक करने की ज़रूरत है वो क्या होता है, पेट्रोल, ठीक है जी। हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक करें। उसके बाद है जी ओ फॉर ऑयल। गाड़ी में कितने किस्म के ऑयल होते हैं, ठीक है जी, 3 किस्म के। कितने, इंजन ऑयल, गियर ऑयल और ब्रेक ऑयल, ठीक है। ये तीनों ऑयल हमने लाजमी तौर पे गाड़ी के चेक करना है। उसके बाद नंबर 3 आता है डब्ल्यू फॉर वाटर। गाड़ी में कितने किस्म के पानी है, वो भी 3 किस्म के। कितने, रेडिएटर का पानी, बैटरी का पानी और वाइपर का पानी। ये तीनों पानी भी आप लाजमी तौर पे चेक करने हैं। नंबर 4 का आता है ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या शामिल होता है, गाड़ी की हेडलाइटें, पार्किंग लाइटें, इंडिकेटर्स हैं, वाइपर्स हैं, हॉर्न है, टेप है, इसमें ये सब चीज़ें गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी में आती हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें बैटरी भी चलती हैं, इन सब चीज़ों का ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड पे क्या आता है जी, नंबर 5 पे आर फॉर रबर। रबर से मुराद हमारी गाड़ी के टायर और गाड़ी के वाइपर है, ठीक है जी। हमने जब भी गाड़ी को चेक करना है, टायरों को चेक करवाना है, तो हमने 4 नहीं बल्कि 5 टायरों को ध्यान में रखना है। कितने, 4 टायर वो हैं जो गाड़ी के साथ अटैच हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। और 5वां वो टायर है जो हमारी गाड़ी में स्पेयर पड़ा होता है, ठीक है जी, जिसको हम स्टेपनी कहते हैं। तो हमने लाजमी तौर पे जो 5 टायर है उनकी हवा का जो प्रेशर है वो हमने 30 पॉइंट रखवाना है। कितना, 30 पॉइंट, ठीक है जी। छोटी गाड़ी अगर होगी उसमें हमने हवा का प्रेशर 30 पॉइंट रखवाना है, ठीक है जी। तो ये हमने पावर चेक कर ली है, तो हमारी गाड़ी की मुकम्मल तौर पर चेक होगी, ठीक है। अब हम आते हैं जी अंदर की तरफ, ठीक है। अब अंदर आके आपको 4 काम करने होते हैं, ठीक है। कितने, जब आप गाड़ी की सीट पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी की जो सीट है उसे अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। आपकी कितनी हाइट है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों की हाइट 5 पॉइंट से लेके 6 तक होती है, मतलब 5 फुट से लेके 5.5 फुट तक होती है, उन लोगों ने सीट को हमेशा आगे करना होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, ठीक है। जिन लोगों की हाइट 5.5 फुट से लेके 6 फुट तक होती है, उन लोगों ने हमेशा सीट को आगे पीछे करना होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है ना जी। तो आपकी जो हाइट है वो 5.5 फुट से ऊपर है, कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सीट जिससे वेब सेट है इसके मुताबिक आपकी जो घुटने हैं देखिए ये 7 टच हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपकी हाइट 5.5 फुट से ऊपर है, ठीक है, कम नहीं है, ठीक है ना। अगर कम होती तो आपकी ये घुटने ईजी होते हैं और आप इजीली आगे जाके बैठ सकते, ठीक है जी। तो ये आपने हो गया पहला काम। दूसरा काम कौन सा है, आपकी गाड़ी के मिरर, राइट वाला, लेफ्ट वाला और सामने वाला, ठीक है जी। ये तीनों मिरर हमने अपनी हाइट के मुताबिक सेट करने होते हैं। जब आप सीट को आगे पीछे करते हैं तो डेफिनेटली वो जो मिरर होते हैं गाड़ी की जो सेटिंग आउट जाती है, ठीक है, तो उसको भी आपने सेट करना होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो ये मिरर आपको ऊपर करने पड़ेंगे, अगर आपकी हाइट नीचे होगी, कम होगी, तो आपको मिरर नीचे करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे क्या आता है जी, वो आता है जी आपकी गाड़ी का सीट बेल्ट। आगे मतलब तीसरे नंबर पे आपकी गाड़ी का सीट बेल्ट है। बगैर सीट बेल्ट के आपने कोशिश ये करनी होती है कि जैसे मोटरसाइकिल पे हेलमेट लाजिम है, इस तरह आप सीट बेल्ट लाजिम इस्तेमाल करिए। पहले दिन से ये अपनी आदत बना रहे हैं कि मैंने सीट बेल्ट बांधा है, ये ड्राइविंग का तीसरा उसूल है, ठीक है। और चौथा उसूल कौन सा है जी, वो है आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग। स्टीयरिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सुजुकी। जब ये सुजुकी वाले लोगों बिल्कुल सीधा होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी गाड़ी की जो टायर है वो बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। जब टायर सीधे होंगे तो मतलब हमारी गाड़ी की जो टायर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी है, ठीक है, गाड़ी की जो डायरेक्शन सीधी है, ठीक है जी। ये 4 काम वो है जो आपने हमेशा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले चेक करने होते हैं। जब आप ये चारों काम कर लेंगे ना, अब आपको ड्राइविंग के दौरान कम से कम आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई इसकी मशीन ये सेट कर लूँ, बेल्ट बांध लूँ या सीट को आगे पीछे कर लूँ, हाँ ये सब चीज़ें ओके होगी, ठीक है ना जी। अब हम आते हैं गाड़ी को गियरों की तरफ, ठीक है। तो इस वक्त हमारी गाड़ी जो है कौन सी गियर पे खड़ी है, कोई आइडिया, पहले नो आइडिया, एक तुक्का लगाया पहले तो बात, कभी कभी तुक्का सही होता है कभी कभी। अब मेरे यहाँ मसला ये है कि तुक्का सही होगा तो भी पूछूंगा, गलत होगा तो भी पूछूंगा, क्योंकि उसके मैं दलील मांग लेता हूँ। अगर आपने कहा जी पहला गैस क्या निशानी है, क्या पहचान है, आगे लग गया, कहीं भी नहीं, ठीक है। इस वक्त हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे है, कहाँ पे है, अगर ये न्यूट्रल पे होगी तो उसकी क्या पहचान है, जब लीवर तीसरे और चौथे गियर के जब दरमियान में होता है तो ये सीधा होगा बिल्कुल जैसे अभी है। जब ये किसी गियर पे होगा फिर ये सीधा नहीं होगा, ये बात समझिए, ठीक है। फिर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, ठीक है। अभी हम इसको लगाते हैं पहला गियर। पहले हमने देखें लीवर भी यहाँ से लेफ्ट किया और ऊपर कर दिया, अब ये कौन सा गियर लगा, पहला गियर। आप देखें लीवर यूँ हो गया, ठीक है जी। जब गाड़ी का ये जो फ्रंट वाला टायर लेफ्ट वाला
इसका लीवर का जब रुख हो इस टाइम की तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन, तो मतलब हमारी गाड़ी पहले गियर पे आ गई। क्या पहले। ठीक हो गया। अब इसको आप लगाने जा रहे हैं सेकंड गियर। जब सेकंड गियर लगाना था तो आपने हाथ की उल्टे हाथ की जो डायरेक्शन है वो कैसे रखनी होती है, ऐसे यूँ अपने हाथ को आप यहाँ ले आएंगे ऐसे इस जगह पे, ठीक है जी। थोड़े आगे होंगे ज़रा आगे, और ये कोनी आपकी बिल्कुल नॉर्मल डेली हो ऐसे ऐसे, और इसको बगैर जोर लगाए नीचे ले आए बस है यूँ। ये कौन सा क्या लगा, दूसरा। कौन सा, आदत है। अब दूसरी गियर की पहचान क्या है, देखें ज़रा, ये देखें ड्राइवर सीट से लीवर हमारा दूर है, इस बिल्कुल करीब हो गया, ठीक है। ये दूसरी गियर की पहचान है, ठीक हो गया। अब इसको आप लगाने जा रहे हैं तीसरा गियर। आप लीवर कैसे पकड़ेंगे, बिल्कुल ढीले हाथ से, और पहले आपने इसको यहाँ से हल्का सा ऊपर किया, फिर हल्का सा राइट और फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर है। ये कौन सा गियर लगा, तीसरा। हाथ उठाएं। जब तीसरे गियर पे आएंगे इसकी पहचान ये होगी कि लीवर हमारा ये सारा गाड़ी का डैशबोर्ड है। क्या है, जब डैशबोर्ड और लीवर में डिस्टेंस कम हो जाएगा, फासला कम हो जाएगा, मतलब हमारी गाड़ी ये तीसरे गियर पे आ गई है, ठीक है। अभी आप इसको लगाने जा रहे हैं फोर्थ गियर, और उसके लिए आपने हाथ को ऐसे रखना था, यूँ है यूँ, ठीक है जी। और ये कोई चीज़ छोटी बिल्कुल है यहाँ तक। अब इसको बिल्कुल है हाँ कहीं भी नहीं, इसको बस जोर ना हो, सिर्फ बहुत नीचे करें ढीला ऐसे है, जिसा नहीं अभी कह रहा लगा, सिर्फ समझे बात को, हाथ यहाँ रखेंगे और इसको नीचे छोड़ ढीला, जिस आप किसी सोफे पे बैठे होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे नॉर्मल ढीले ऐसे, बस इसको है यूँ, समझ आ गई। इसको मतलब जोर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये कौन सा क्या लगा, हाथ उठाएं। आप चौथे गियर पे आएंगे तो लीवर हमारा देखेंगे ये दोनों सीटों के इक्वल में है, सेंटर में है, और हैंड ब्रेक बिल्कुल सामने है, ठीक है जी। ये चौथा गियर। फिर हम इसको यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये सारे गियर स्किप खत्म हो गया, समझ आ गई बात की। अब इसको आप लगाने जा रहे हैं जी रिवर्स गियर। कौन सा, आप अपने हाथ यूँ करेंगे ऐसे, और इसकी लेफ्ट साइड पे आपने लिखा होता है सेम वाले यूँ और यूँ, यहाँ किया और यहाँ कर दिया। आइए कौन सा क्या लगा जी, रिवर्स। कौन सा क्या लगा, हाथ उठाएं। जब हम रिवर्स गियर पे आएंगे तो लीवर देखें हमारा ये ड्राइवर सीट के करीब हो गया है, इस सीट से दूर है, इस सीट के बिल्कुल करीब हो गया, ठीक है। फिर जब हम इसको यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये सारे गियर इसके खत्म हो गए, समझ आ गई बात की। अब आपको मैं चेक करूँगा कि कितने गियर जो है वो आपके माइंड में बैठ चुके हैं, ठीक है जी। फिर आँखें बंद करें, आँखें बंद, आँखें खोलें, देखें, अब देखें, आँखें बंद, अब चेक करें, न्यूट्रल यहाँ होता है, इधर से भी दूर, इधर से भी दूर, ठीक है। जब इधर करीब होगा तो तीसरा होगा, इधर करीब होगा तो चौथा होगा। जब सेंटर में होगा, दोनों तरफ से फासला ज़्यादा है, तो मतलब गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे, ठीक है। आंखें बंद करें, अब चेक करें, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। गियर का नक्शा आपके माइंड में आ चुका है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं ज़रा नीचे पाँव वाली साइड पे, ठीक है जी। आप जब देखें हमारे पास गाड़ी में टोटल कितने पैडल होते हैं जी, ज़रा आप बिल्कुल दूर पीछे करेंगे ऐसे, देखें कितने पैडल हैं, मेरी उंगलियों पे गौर करें, ये 3 पैडल हैं। तो नंबर 1 पे क्या आता है जी, ए फॉर एक्सीलेटर। नंबर 2 पे आता है बी फॉर ब्रेक। ये जो 2 पैडल हैं ये वाले रेस और ब्रेक वाले, ठीक है। इन दोनों पैडलों का जो तल्लक है वो आपके राइट वाले पाँव के साथ है, ठीक है। मतलब आपके राइट वाले पाँव ने इन दोनों को मैनेज करना होता है, ठीक है, इन दोनों को। जो तीसरे नंबर पर आता है वो है सी फॉर क्लच। जो क्लच वाला काम पाँव है ये आपका लेफ्ट वाला, ठीक है जी। मतलब क्लच के ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो लेफ्ट पाँव से करना होता है, ठीक है जी। आपका जो लेफ्ट वाला पाँव हमेशा वो क्लच पे रहेगा, ठीक है। अब इन तीनों के नाम तो आपने सुन लिए हैं कि ये एक्सेलेटर है, ब्रेक है और ये क्लच है, ठीक है। अब इनकी तरतीब क्या होती है या इनका इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या होता है, ठीक है। तो हमने इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये उल्टी इनकी तरतीब होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश होती है A B C, तो इधर से उधर तरतीब। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना लेफ्ट वाला पाँव क्लच के ऊपर रखेंगे, ठीक है जी। इसको फुल प्रेस कर लें, वेरी गुड, ठीक है जी। टक की आवाज़ आई है, इसका मतलब ये कि आपने क्लच पूरा प्रेस कर लिया, ठीक है जी। आप क्लच को रिलीज़ करने का क्या तरीका है, आपके पाँव की जो एड़ी होती है उसको आपने कभी नहीं छेड़ना होता, सिर्फ आपने एड़ी के ऊपर वजन डाल के सिर्फ पंजे को आपने हल्का सा यूँ रिलीज़ करना है, बस। इसको आपने यहाँ से ऊपर नहीं करना। जब इसको यहाँ तक लेके आएंगे, ये 30 डिग्री है, कहाँ है 30 डिग्री। जब 30 डिग्री पे आएंगे तो यहाँ पे आके आपने इसको 5 से 7 सेकंड के लिए रोकना होता है, कितना। उसके बाद गाड़ी हमारी खुद बहुत इसको एडजस्ट कर लेगी, ठीक है जी। तो क्लच के इस्तेमाल की 3 वजूहत हैं, कितनी। जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है क्लच दबा के, जब भी गियर लगाना होगा क्लच दबा के, जब भी गियर निकालना होगा क्लच दबा के। बगैर क्लच के ना गियर लग सकता है और ना गियर निकल सकता है, ठीक है।